भाई हद होती है वैसे। महंगाई देखो कहाँ है और तुम अपनी शाख खर्चियां देखो। इतनी मेहनत से मेरा बच्चा कमाता है और तुम यूं एक झटके में खर्च करके उड़ा देती हो सब। अम्मी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये सारी ग्रोसरी मैंने अपने पैसों से ली। ज्यादा मेरे सामने ना जबान चलाने की जरूरत नहीं है। पहले तो मुंह में जबान ही नहीं थी और अब कैंची की तरह चर 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 चलती है। मैंने तो हारून से कहा था कि ये जो इसकी फर्मा बरदारी और वफादारी है ना सब 4 दिन का दिखावा है, और तुमने भी कुछ महीनों में ही बता दिया कि किस नीच खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। अम्मी आपको मेरे खानदान के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुमको। सारी दुनिया जानती है कि किस नीच खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। घर से भागी हुई 2 टके की लड़की, कौन करता है शादी? तो मेरे बेटे की मेहरबानी है कि उसने हमदर्दी करके तुम जैसी से शादी कर ली, वरना कहाँ तुम और कहाँ मेरा बेटा। और क्या ये तुम मुझे हर वक्त जो है वो ट्यूशन के पैसों के ताने देती हो? हैं? तुम कोई अकेले नहीं पढ़ाती ट्यूशन, मेरी बच्ची भी तुम्हारा साथ देती है, मेहनत करती है तुम्हारे साथ। और तुम क्या पढ़ाओगी ट्यूशन? हैं? पता नहीं कौन से घटिया से स्कूल में पढ़ाती भी आई हो, तुम्हें तो पढ़ाना भी नहीं आता। सारी मेहनत मेरी बच्ची करती है और तुम सिर्फ 5,000 रुपए उसके हाथ में रखती हो। और ये जितनी तुम्हारी अय्याशियां है ना, वैसे भी सिर्फ ये ट्यूशन के पैसों पे नहीं हो रही। ठीक ठाक भारी पॉकेट मनी लेती हो तुम हारून से, तभी तो वो मुझे घर का खर्चा नहीं देता। जवाब दो ना, बोलती नहीं हो। अरे अब बोलो भी। बोलूं तो मसला, ना बोलूं तो मसला। आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? क्या बात है अम्मी, क्यों भाभी के पीछे हाथ धोकर आप पड़ी रहती हैं? अरे मैं कहाँ हाथ धो के उसके पीछे पड़ी हूँ? कितनी लंबी कैंची जैसी जबान है इसकी। मैंने तो अभी बात ही शुरू की थी कि वो देखो कितनी बातें सुना के चलती बनी। आपको पता तो है अम्मी, वो बच्चे ना होने की वजह से कितनी चिड़चिड़ी हो गई है। आप भी बात करते हुए थोड़ा मोहतात रहा करें ना। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा बिल्कुल मोहतात रहूंगी, तुम्हारी भाभी से भी बात करते हुए और तुमसे भी, क्योंकि वो तो बच्चे ना होने की वजह से चिड़चिड़ी है और तुम शादी ना होने की वजह से। भाई तौबा है, इस घर में तो हर शख्स आसमानों से बातें कर रहा है। किसी को भी कुछ कह दो बस बुरा लग जाता है 1 मिनट में। क्या हुआ भाभी, भाई आ गए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। काफी देर नहीं होगी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। शायद रास्ते में होंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे ही आपके भाई आएंगे आप फौरन जाके सारी लाइट्स ऑफ कर देना, ठीक है? अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन फोन तो कर लेना उन्हें। लगता है आ गए। चलो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। नगीन, कहाँ है सारे? अम्मी, रिदा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हारून, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा सरप्राइज? वहाँ क्यों खड़े हैं, आए ना केक काटें चले। मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूं ना कि तुम लोगों ने मेरे लिए इतना एहतमाम किया। क्या हो गया भाई, हम सब ने इतनी मेहनत की और आप गुस्सा हो रहे हैं? तुम मुझसे पूछ कर इतनी मेहनत की थी तुमने, एक बार कम से कम मुझे बता दिया होता। बहरहाल मैं बहुत थक गया हूँ, मैं इस मूड में नहीं हूँ। भाई सरप्राइज दिया जाता है, बताया थोड़ी जाता है। अच्छा गुस्सा नहीं करें, चले केक। मेरा मूड नहीं। भाई को क्या हुआ? हारून, हारून,
हारून दरवाजा खोले, क्या हो गया? ये दरवाजे क्यों नहीं खोल रहा? हारून बात तो सुने। पता नहीं अम्मी, पता नहीं क्या बात है। हारून, हारून सब ठीक है ना? क्या हुआ? पता नहीं, मैंने दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा नहीं खोल रहे, इतनी आवाज़ें दी हैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे। भाई बहुत परेशान थे, पता नहीं क्या बात है। मुझे लगता है शायद कोई झगड़ा हुआ है या कोई जॉब की परेशानी है। अल्लाह खैर करे। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अब खड़ी शक्लें क्या देख रही हो? समेटो ये सब। जी क्या मतलब है इस बात का? ऐसे थोड़ी होता है, जब आपका दिल करे, जो आप दिल करे वो करे। भाई एक नोटिस पीरियड नाम चीज होती है। हाँ, अब क्या करूंगा मैं? चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। यही वो शर्ट है ना जो आप ढूंढ रहे थे? क्या हुआ हारून? किससे लड़ रहे थे फोन पे? एक कुलीग था, उससे बहस हो रही थी। क्या होता जा रहा है आपको हारून? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, बात पे बात गुस्सा करने लगे हैं, हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं। आप मुझे बताएं ना, मेरे साथ शेयर नहीं यार करेंगे? तुम क्या कर लोगी मुझे बताओ। कम से कम दिलासा दे दूंगी, लेकिन आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हारून, क्या हुआ है? बॉस से प्रमोशन की बात की थी, मना कर दिया उन्होंने। पागल हो गई हो तुम क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सुबह सुबह दिमाग खा रही हो मेरा, खुद ही सवाल कर रही हो, खुद ही जवाब दे रही हो। इसका मतलब जरूर कुछ हुआ, वरना आप ऐसे इरिटेट तो नहीं होते। बताएं ना, देखिए आपको मेरे साथ कभी ना कभी तो शेयर करना पड़ेगा ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। कैसे हैंडल करेंगे? जरा से कोई प्रॉब्लम हो जाती है ऑफिस में तो आप हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते हैं। किसने कहा तुमसे? किसने कहा तुमसे कि मैं हाथ पैर छोड़कर बैठ जाता हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई काम नहीं करता हूँ क्या? हारून, बात को गलत मतलब मत दें, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। बस, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। और तुम्हें पता क्या है बाहर की दुनिया के बारे में? तुम तो सारा दिन घर पे होती हो ना, बाहर तो मैं निकलता हूँ, काम मैं करता हूँ, लोगों से डील मैं करता हूँ। सवाल जवाब करने में सबसे तेज। कैसे हैं आप? जैसा आपने कहा था सुल्तान साहब, मैंने हारून को मुलाजमत से फारिग कर दिया। तो अब क्या चाहते हो मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? अरे नहीं नहीं सुल्तान साहब, शुक्रिया तो आपका कि आपने बंदे को याद किया।
इस घर में किस मनहूस का साया पड़ गया। आए दिन कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनने को मिलती है। खुशियां तो लगता है इस घर से जैसे रूठ ही गई हो। बड़ी नहूसत है भाई, बड़ी नहूसत है। अरे अम्मी, ये नहूसत वगैरह ना कुछ नहीं होता। चैनल वालों ने सिर्फ भाई को नहीं निकाला, बल्कि आधे से ज्यादा स्टाफ फायर कर दिया गया। तो ये बताओ कि इतनी जल्दी तो अब नौकरी मिलेगी नहीं, और हारून इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? सेविंग्स की हुई हैं कुछ, मैंने वो खर्च करेंगे। अगर तब तक भी कुछ ना हुआ तो नगीन ने भी पैसे जोड़े हैं। अरे नहीं भाई, अल्लाह माफ करे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी बीवी की कमाई के पैसे। और उसके पास होगा भी क्या? ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के 1-2 लाख ही तो जोड़ा होगा। अम्मी आप फिक्र ना करें, जिस मुसीबत में अल्लाह ने डाला है अल्लाह उससे निकालेगा भी। बेशक अल्लाह बहुत रहीम है। हाँ, अल्लाह तो रहीम है, मगर तुम मनहूस हो। तुम जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो ना, सब कदम लेकर, अरे खुशियां तो लगता है उसकी जिंदगी से रूठ गई हैं। ऐसा कामयाब और ज़हीन लड़का मेरा, अरे लोग झुक झुक कर सलाम करते थे। अरे मेरे बच्चे की जहानत और लायक होने की मिसालें दिया करते थे अपने बच्चों को। मनहूस। बस कर दीजिए अम्मी, क्यों बात बे बात नगीन को मनहूस कह रही हैं आप? तुम ना चुप करो, ये मेरा और तुम्हारी बीवी का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बीवी है ना वो मेरी, मैं उसकी तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस हारून प्लीज, आप इस वक्त इनसे मत उलझे। तुम चुप कर जाओ। सारी गलती आपकी है, आपको पता है? आपने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। अब्बा की पेंशन से जितने पैसे आते थे सब आप जमा करती थी। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, अपनी बेटी का जहेज बनाने के लिए, उसका जेवर बनाने के लिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लेने दें, अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो हमारे दिन फिरेंगे। लेकिन नहीं, आपने सिर्फ अपनी मानी। आज अगर मैंने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया होता ना, तो मुझे यूं नौकरी से खड़े खड़े निकालना दिया होता। और आप इसे मनहूस कह रही हैं? मेरी बीवी को जिसने हर जगह हर घड़ी मेरा साथ दिया, कसूरवार आप हैं अम्मी, आप। अपनी नाकामियों का मलबा हम पे डालना छोड़ दें, अब बस कर दें। हारून, ये औलाद है। प्लीज मत रोए, चुप हो जाए। भाई गुस्से में ना भी ठीक हो जाएंगे। नहीं रोए प्लीज। शाहरुख, नौकरी का कुछ बंदोबस्त कर दे। मैंने तो हर जगह सीवीज दिए हैं, लेकिन वैकेंसीज नहीं है और नौकरी की बड़ी सख्त ज़रूरत है मुझे। यार हारून, मैंने अपने चैनल में बात की थी यार, लेकिन आजकल के हालात का तुझे पता है। अच्छा चल, कहीं कोई चांस लगे तो मुझे बता दो। हारून मलिक को कल इंटरव्यू के लिए बुला लीजिए और मेरी कल कराची की फ्लाइट कंफर्म कर दीजिए। हारून से कहिएगा कि हमें उसकी सीवी किसी रिक्रूटमेंट इदारे के थ्रू मिली है।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम, हारून साहब बात कर रहे हैं? जी हारून बात कर रहा हूँ। जी मिस्टर हारून, मैं रुमैसा बात कर रही हूँ रामी न्यूज़ चैनल से। हमारा चैनल अभी 1 माह पहले ही लॉन्च हुआ है और हमारे सीईओ आजकल लाहौर ऑफिस में इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और हमारे बॉस आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। थैंक यू। लगता है बहुत दिल लग गया तुम्हारा वहां। वापस आने का इरादा नहीं है क्या? कल शाम की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ कराची में, लेकिन आज शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा वाकई यहाँ दिल लग गया है। वापस आने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। नगीन से मुलाकात हुई? फिलहाल तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। हाँ, उसके शौहर को मिलने बुलाया मैंने कल। देखूं तो सही कि वो कौन है जिसे नगीन ने अपने लिए पसंद किया। तो तुम उसके शौहर से किस सिलसिले में मिलना चाह रहे हो? इंटरव्यू के लिए बुलाया मैंने उसे अपने लाहौर ऑफिस में। क्या तुम उसे जॉब ऑफर कर रहे हो? मैंने उसके शौहर को फायर करवा दिया जहां वो पहले जॉब करता था, वहां से। अब वो मेरे पास जॉब करेगा, कराची ऑफिस में। इससे पहले कभी भी हारून ने अपनी अम्मी से ऐसे बात नहीं की। हाँ, छोटी मोटी बहस होती रहती थी, मगर इतनी बदतमीजी कभी नहीं की। इस बार तो हारून ने हद ही कर दी। इन हालात में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। फिक्र नहीं करो, जैसे ही हारून को अच्छी कोई जॉब मिलेगी बेहतर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि सरप्राइज पार्टी कैसी रही? मत पूछें, इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था मैंने, लेकिन उनकी बर्थडे के दिन ही उन्हें जॉब से फारिग कर दिया गया। लेकिन अब अच्छा, अभी मैं रखती हूँ, शायद हारून आ गए। मैं आपसे बाद में बात करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। हारून आ गए? नहीं, आपका पार्सल आया। मेरा पार्सल? हाँ, कोई आदमी आया था, कह रहा था आपके लिए। कितने की है भाई ये? बस 3 लाख। भाभी ये तो बहुत महंगे है।
रिदा, हाँ वो जो पार्सल तुम लेकर आई थी वो किसने दिया था? शायद कोई कोरियर वाला था। कोरियर वाला? हाँ मगर उसके ऊपर तो ना कोई नाम था और ना ही एड्रेस। तुमने रिसीविंग पे साइन किया था? नहीं, सिग्नेचर तो नहीं मांगे थे उन्होंने, सिर्फ आपका नाम पूछा था और पार्सल दे दिया। जी सर, मिस्टर हारून आ गए हैं। भेजे उन्हें अंदर।